गाँव के रहने वाले लोगों की स्किन है और जो शहर के रहने वाले लोगों की स्किन है, इन दोनों में बेसिक मेन डिफरेंस क्या है? 4 या 5 स्किन टाइप्स होती हैं, जो गाँव में रहने वालों की भी यही होंगी और शहर में रहने वालों की भी यही होंगी। सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है उनका। प्रोडक्ट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं वो सही क्वालिटी के नहीं होते हैं। ये जो शहरी आलूदगी है वो हमारी स्किन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हमने फिरना होता है बाहर और हमारा जो यूवी एक्सपोज़र है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम सन ब्लॉक ना लगाएँ तो उसकी वजह से हमारी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। बगैर डॉक्टर से पूछे अगर चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ तो स्किन में डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो शहरी अफ़राद हैं, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर क्यों ज़रूरी है? वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ जो कि जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। ये कोलेजन की सिंथेसिस में या कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एक नींद का दौरानिया कितना होना चाहिए? अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने और काम करने के लिए बनाया। उसको ऑल्टर करके दिन को सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं तो नींद तो आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बॉडी को नहीं होता, फिर भी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर। नाज़रीन, आज की एपिसोड में एक अहम और दिलचस्प सवाल पर हम बात करेंगे कि गांव में रहने वाले लोगों की स्किन और शहर में रहने वाले लोगों की स्किन में क्या डिफरेंस है। किसकी स्किन ज़्यादा बेटर है, गांव के रहने वाले या फिर शहर के रहने वाले? इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा कि आलूदगी से ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या फिर एक तेज़ धूप कितना इफेक्ट करती है आपकी स्किन को, और गाँव में रहने वाले लोग और शहर में रहने वाले लोग अपनी स्किन को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर सारा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले हम आज के एपिसोड का आगाज़ करेंगे, हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा कि जो गाँव के रहने वाले लोगों की स्किन है और जो शहर के रहने वाले लोगों की स्किन है, इन दोनों में बेसिक मेन डिफरेंस क्या है? देखिए स्किन तो एक ही तरह की होती है। स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि या तो ड्राई है या डिहाइड्रेटेड है या कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली या फिर सेंसिटिव। तो देयर 4 या 5 स्किन टाइप्स होती हैं, जो गाँव में रहने वालों की भी यही होंगी और शहर में रहने वालों की भी यही होंगी। अब फ़र्क इस चीज़ का आता है कि उनका एक्सपोज़र किस चीज़ से ज़्यादा है। जो गाँव में लोग रहते हैं उनका नॉर्मली धूल, मिट्टी, गर्द का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा होता है उनका, क्योंकि उन्होंने घर से बाहर काम करना होता है और उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी तक गाँव के लोगों को कि उन्होंने अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, ये सन एक्सपोज़र से, यूवी रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो काफ़ी कॉमन होती है उन लोगों में पिगमेंटेशन, और उसके अलावा जो पोल्यूटेंट्स की वजह से स्किन की में इन्फ्लेमेशन होती है, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। मतलब कि जो देहाती लोग हैं उनमें अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेके कि अवेयरनेस थोड़ी-सी कम स्किन होती है, कितना इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है। थोड़ी-सी कम होती है, लेकिन अब आजकल सोशल मीडिया की वजह से उनमें भी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होनी शुरू हो गई है। लेकिन जो दूसरा मसला मैंने देखा है वो ये कि वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह जो यूज़ करते हैं, वो सही क्वालिटी के नहीं होते हैं और उसकी वजह से स्किन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उनकी क्रीम्स वगैरह वो इस्तेमाल करेंगे इवन एक्ने के लिए या पिगमेंटेशन के लिए, जिनमें स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मर्क्यूरी होता है, हार्मफुल इंग्रीडिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोक्विनोन होता है जो कि बहुत हाई उसमें क्वांटिटी में, स्ट्रेंथ में होता है। तो उसकी वजह से इनिशियली तो कुछ दिन के लिए अच्छा इफ़ेक्ट आता है, लेकिन ओवरऑल रिबाउंड पिगमेंटेशन की वजह से स्किन उनकी काफ़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए कि देहाती लोगों की जो स्किन है वो बेटर हो सकती है, मतलब इस तरह से शहर में जो रह रहे हैं और पोल्यूशन सबसे ज़्यादा यहाँ पे, गर्द आलूद मिट्टी हद से ज़्यादा है, तेज़ धूप भी यहाँ पर है। ये सारी चीज़ें उधर कॉमन है, बट ये कि देहात की जो आबो हवा है ना, पोल्यूशन कम है किसी हद तक अगर देखा जाए, वो अपनी स्किन को बेटर कर सकते हैं, अगर अगर थोड़ा-सा वो वो ध्यान दें। थोड़ा-सा ध्यान दें तो वो कर सकते हैं बेटर। डेफ़िनेटली जो शहरों की फ़िज़ा है उसमें आलूदगी तो बहुत ज़्यादा है और हमारी मेन जो जहाँ पे जो इश्यू होता है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का ही है, जो कि एक्यू फ़िज़ाई बहुत ज़्यादा आलूदगी है। हाई जा रहा होता है लाहौर का, अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा टॉप पे एक्यू ही लाहौर का जा रहा होता है। जी, जिसकी वज़ह से टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं एनवायरनमेंट में जो कि हमारी स्किन को अफ़ेक्ट करते हैं। ये जो शहरी आलूदगी है वो हमारी स्किन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए जो आलूदगी है या फिर जो पॉल्यूशन है, ये हमारी पूरे दिन हमने फिरना होता है बाहर और हमारा जो यूवी एक्सपोज़र है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये स्किन में इन्फ्लेमेशन करती हैं, स्किन के बैरियर को ख़राब करती हैं और अगर हम सन ब्लॉक ना लगाएँ, तो उसकी वज़ह से हमारी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है कुछ ईज़ी चीज़ों को
फॉलो करने से। ठीक है। उसमें से एक तो सन ब्लॉक है, सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और कोई बारिश हो, बादल हो, जो मर्ज़ी मौसम हो, सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, व्हाटएवर आपने जब एग्ज़ैक्टली। भी सामने जाना है तो आपने सनब्लॉक का इस्तेमाल सनब्लॉक का करना इस्तेमाल ज़रूर करना है, और अगर डायरेक्ट सन एक्सपोज़र है तो रिपीटेड सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है, मतलब कि हर 2 से 3 घंटे के बाद सनब्लॉक लगाना है। उसके अलावा अपने स्किन बैरियर का ख़्याल रखना है, मॉइस्चराइज़ेशन ज़रूरी करनी है, सेरामाइड्स का इस्तेमाल करना है, पेप्टाइड्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज़ें शहरों में बड़ी आम मिलती हैं और आजकल अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। है। जी। तो हर किसी के पास प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑनलाइन वो ले भी सकते हैं, व्हिच शुड नॉट बी डन, क्योंकि बगैर रिकमेंडेशन के, बगैर डॉक्टर से पूछे अगर चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ तो स्किन में डैमेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें शहरों में बहुत आम मिलती हैं। तो स्किन का ख़्याल हम बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं अगर कुछ बेसिक स्टेप्स को फ़ॉलो किया जाए। अच्छा ये तो शहरी लोगों की बात हो कि यहाँ पर आपके लिए एक्सेसिबल है हर चीज़, ईज़ी एक्सेस में है। बट अगर देही इलाकों में बात की जाए तो वो लोग किस तरह से धूप से बच सकते हैं, आलूदगी से बच सकते हैं, अपनी स्किन को मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे चीज़ों की एक्सेस इतनी ईज़ी नहीं है जैसे एज़ कम्पेयर टू आप शहरों की बात करें। तो वो लोग कैसे अपनी स्किन को मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा-सा बच सकते हैं इन सारी चीज़ों से? अवेयरनेस अब होनी चाहिए और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी भी वजह से एक्सेसिबिलिटी नहीं है या फिर इतने फाइनेंसेस नहीं है, कोई और इश्यू है, तो देयर आर ईज़ी थिंग्स दैट कैन बी डन एज़ वेल। एक तो कवर कर लें, मतलब कि प्रोटेक्टिव क्लोथिंग का इस्तेमाल करें। ठीक है। इस तरह के कपड़े पहने जो कि आपका फेस कवर हो जो जाए, कि बाजू कवर हो जाए एग्ज़ैक्टली आपके। बाजू पूरे कवर हों। हुँ। उसके अलावा अगर घर से बाहर जाना है, धूप में काम भी करना है, तो हैट पहन लिया जाए जो कि बड़ा हो, जो कि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र से चेहरे को महफूज़ रखे। तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि करनी चाहिए, जिसमें ये हैट्स का और प्रोटेक्टिव कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ईज़ी है और ये आराम से हो भी जाता है। इसके अलावा सफाई, सफाई का ख़्याल रखें, क्लेंजिंग थोड़ी-सी अपनी कर लें और मॉइस्चराइज़ करें। अच्छा डॉक्टर साहब अभी हम देही इलाकों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने जैसे बताया कि सनब्लॉक का इस्तेमाल हर शख्स को करना चाहिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। देही इलाकों में की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े-बड़े स्टोर्स अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। अब छोटे स्टोर्स में सनब्लॉक कई जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसे इलाके हमारे यहाँ मौजूद हैं यहाँ पर। तो जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है सनब्लॉक की, वो इसका मुतबादिल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, इसका यही है कि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र से फिर बचा जाए, और इस तरह का स्पेशली चेहरे के लिए तो या तो छतरी का इस्तेमाल कर लें या फिर इस तरह की टोपी या हैट का इस्तेमाल करें, हेलमेट जो पहना कि जा सकता है जो बाइक पे ट्रैवल कर रहे जो हैं। बाइक पे ट्रैवल करें वो तो हेलमेट वो तो वैसे भी पहनना वैसे भी चाहिए। बड़ा ज़रूरी है। जी, लेकिन कवर करें किसी भी जी। तरह से, इवन बेशक दुपट्टे से चेहरे को कवर कर लें ताकि डायरेक्ट सन एक्सपोज़र ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो शहरी अफ़राद हैं, उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले तो ये बता दें कि एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर होती क्या है और वो शहरी अफ़राद के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? एंटीऑक्सीडेंट स्किन केयर का मतलब है कि वो प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएँ जो कि जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो और वो स्किन को डैमेज से, इंटरनल डैमेज से बचाएँ। अब कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो प्रोडक्ट्स होते हैं और दूसरा डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स में जो व्हिच इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड इज़ विटामिन सी। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल डैमेज को कम करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और स्किन की एजिंग को कम करता है। इसके अलावा ये कोलेजन की सिंथेसिस में या कोलेजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से इलास्टिन और कोलेजन में बेहतरी आती है और स्किन की एजिंग जो है वो स्लो डाउन होती है, स्किन फर्म होती है और सैगिंग स्किन की कम होती है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं, एक तो विटामिन सी हो गया, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं ऐसे जैसे कि नाइसिनामाइड है, वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली विटामिन सी को जब हम इस्तेमाल करें सन ब्लॉक से पहले, तो ये सन ब्लॉक की अफादियत को भी और ज़्यादा बढ़ा देती है। जी, तो एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं अगर हम टॉपिकली अप्लाई करें, और अगर हम ओवरऑल हेल्थ की बात करें तो उसके लिए हम कुछ ऐसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह खा सकते हैं जिनमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें विटामिन सी होता है, हमारी बेरीज़ हैं और ऑरेंजेस हैं। इसके अलावा जो नट्स हैं, सीड्स हैं, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दे आर वेरी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ और वो गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं शहरी लोगों की डाइट और देही इलाकों के लोगों की डाइट के हवाले से बात करते हैं। अगर हम शहरी बात करें तो जंक फूड का इस्तेमाल बेदरे किया जाता है। उसका स्किन पर किस तरह से इफ़ेक्ट होता है और उसका मुतवाज़न हल क्या हो सकता है?
देखिए डाइट के लिहाज से तो देही इलाकों की डाइट ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि वो ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने उनके पास जो चिकन मीट वगैरह होता है वो भी ऑर्गेनिक होता है और उसके अलावा सब्जियां भी उन्होंने खुद ही उगानी होती हैं और वहीं से ही होम ग्रोन सब्जियां होती हैं उनकी, तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू शहरों के लोग। अब शहरों में जो ज़्यादातर जैसे आपने कहा जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। जंक फूड में 2-3 चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्किन पे हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, जिसमें एक तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब कि शुगर बहुत ज़्यादा होती है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइसेस हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्किन में इन्फ्लेमेशन करती हैं, एक्ने को ज़्यादा करती हैं क्योंकि ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनको बढ़ा देती हैं। एक तो इंसुलिन को, एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर को बढ़ा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके एक तो ऑयल की प्रोडक्शन को ज़्यादा करती हैं, एक्ने को बढ़ा देती हैं, स्किन में इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करती हैं, हमारी स्किन के जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं उनको कम करती हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज को ज़्यादा करती हैं और इस तरह की स्किन की कंडीशंस जो जिनमें इन्फ्लेमेशन होती है जैसे कि एक्ने, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, सोराइसिस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब अभी आपने ज़िक्र किया था कि जो दही इलाके के लोग हैं वो उनकी खुराक एक तो देसी है, प्योर खुराक है, दूध, मक्खन, दही हर चीज़ प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। फिर सब्जियों की बात की जाए वो खुद उगा रहे हैं वहाँ पर, मीट उनके पास है। एक तो उनकी खुराक बड़ी डिफरेंट है जिसकी वजह से उनकी स्किन अच्छी हो सकती है अगर वो थोड़ा-सा ख़्याल रखें। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर भी वही चीज़ें मैसर हैं लेकिन यहाँ पर इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, उसके पीछे क्या वजह है? शहरों में हमारी डाइट है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू देहातों की डाइट। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं, जो इवन ये जो हमारे पास चिकन मीट आता है, ये प्रोसेस्ड होता है। और सुनने में आता है कभी-कभी तो ये कि जो चिकन है उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगा-लगा के बड़ा किया जाता है। 15 दिन में वो 15 दिन में चूज़ा जो है वो बड़ी-सी मुर्गी बन के तैयार हो जाता है और ये स्टेरॉइड के इंजेक्शंस ये हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होते हैं। हमारे हार्मोन्स को भी ऑल्टर करते हैं, हमारी बॉडी में फर्टिलिटी को भी अफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके अलावा जो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, वो भी डिफरेंट होती हैं देहातों की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, क्योंकि वो अपनी चीज़ें खुद उगाते हैं, अपने खेतों में खुद सारी चीज़ें वो उधर से उगाते हैं और साथ ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी क्योंकि आती हैं कहीं और से और उनको दे हैव टू बी अ सर्टेन क्वालिटी। गंदे पानी में उगा उनको रहे होते हैं एक तो। जी, उसको एक सर्टेन क्वालिटी का होना पड़ता है जिसके लिए उनको उस पे काफ़ी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना पड़ता है, केमिकल्स का स्प्रे करना पड़ता है, आर्टिफिशियल खाद वगैरह डालनी पड़ती है। अगर आप गाँव में देखें तो वो मैन्योर का इस्तेमाल होता है, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। यहाँ पे आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं शहरों में, जो केमिकल्स हैं वो फिर हार्मफुल होते हैं। और आजकल जो बेसिक खुराक रह भी गई है एक आम आदमी की दूध, दही और वो भी चीज़ प्योर नहीं मिल रही है हमें शहर में यहाँ पर। ऐसा वहाँ पे ही भी उसमें मिलावट आ रही है। जी, जो दूध है उसमें भी काफ़ी मिलावट होती है। दूध में एक तो पानी तो डालते ही हैं, उसके अलावा इसमें केमिकल्स भी डाले जाते हैं, जो कि दूध का इफ़ेक्ट देने के लिए डाले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं सेहत के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ेंगे हम बात करेंगे दोनों का कंपैरिज़न चल रहा है शहरी इलाकों का और देही इलाकों का। अब स्किन पे जो इफ़ेक्ट करता है स्ट्रेस किस हद तक इफ़ेक्ट कर रहा था? मतलब शहरी इलाकों में देखा जाए तो स्ट्रेस की जो रेशियो है बहुत ज़्यादा पाई जा रही है और देही इलाकों में स्ट्रेस की रेशियो कम है। आपको क्या लगता है आप उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, एक तो जो हमारा लाइफ़स्टाइल है ना, वो हमने बड़ा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है शहरों में। ऐसे ही है। देहातों में बड़ा सिंपल सा लाइफ़स्टाइल होता है। उन्होंने सुबह फ़जर के टाइम पे उठना होता है, उनकी लाइफ़ जो है, उनकी ज़िंदगी सुबह-सुबह स्टार्ट हो जाती है, सारे काम उन्होंने दिन के वक़्त करने होते हैं। शाम के वक़्त मगरिब से पहले वो फ़ारिग हो जाते हैं, घर चले जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, सो जाते लेकिन कॉम्प्लिकेशंस अब वहाँ पर भी आना शुरू हो गई हैं काफ़ी हद तक। हैं। सोशल मीडिया शहरों का अवेयरनेस की असर वज़ह हो से। गया वहाँ पे। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो उनका लाइफ़स्टाइल फिर भी काफ़ी सिम्प्लिफाइड होता बेहतर है, है। बेहतर होता है और सिंपल होता है। लेकिन शहरों में एक तो हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो चुकी है। रात को ज़्यादा जागना है, दिन को जो है वो सोते रहना है। और स्पेशली अगर लाहौर में अगर आप देखें तो ज़्यादातर बिज़नेस फैमिलीज़ होती हैं। मतलब कि लोगों के अपने बिज़नेसेस हैं, उन्होंने जॉब पे तो जाना नहीं है, तो वो सुबह काफ़ी लेट उठते हैं ऐसे ही है। और 12 बजे, 2 बजे काम स्टार्ट करते हैं, रात के 10 बजे तक काम करते रहते हैं। उसके बाद फिर 2 बजे, 3 बजे सुबह जाके वो सोते हैं। तो ये जो लाइफ़स्टाइल है, ये बॉडी में स्ट्रेस देती है बॉडी को
डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो नींद की कमी है वो दोनों माहौल में स्किन को किस तरह से इफ़ेक्ट करती है? एक तो मेरा ये सवाल है और दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि ये नींद से रिलेटेड है कि एक नींद का दौरानिया कितना होना चाहिए? देखिए, नींद का दौरानिया जो है वो 6 से 8 घंटे होना चाहिए और ये इसका टाइम जो है वो भी एक स्पेसिफिक टाइम होना मतलब चाहिए। 6 से 8 एक मैक्सिमम 6 से 8 मिनिमम घंटे 6 एक से 8 एवरेज घंटे एक एवरेज 6 से 8 घंटे एवरेज नींद का दौरानिया होना चाहिए। ठीक है। और ये नहीं कि आप दिन के वक़्त 6 से 8 घंटे सो रहे हैं और पूरी रात आप जाग रहे हैं, उसका भी कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं होता। देखिए, अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है और दिन जागने और काम करने के लिए बनाया है और हमारी जो बॉडी है वो भी उसी तरह से एक्ट वर्क कर करती है। रही थी। देखिए, हमारी बॉडी का अपना एक रिदम होते हैं, सर्केडियन रिदम जिसको हम कहते हैं, हुँ। जो कि उस पे जो सूरज जब निकलता है तो उसके साथ हमारी बॉडी के कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ज़्यादा होते हैं और सूरज जब नीचे जाता है तो वो हार्मोन्स कम होते हैं। हुँ। और कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जब जब सूरज नीचे जाता है तो वो ज़्यादा होते हैं जो कि फिर आपको नींद की तरफ लेके जाते हैं, हुँ। जिसमें से एक मेलाटोनिन भी है। ठीक है। तो अगर हम उसको ऑल्टर करके दिन को सो रहे हैं और रात को जाग रहे हैं तो नींद तो आप पूरी कर रहे हैं लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा बॉडी को नहीं होता, फिर भी बॉडी स्ट्रेस में रहती है। हुँ, हुँ। और जब बॉडी स्ट्रेस में रहती है तो आपको पता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और ऑब्वियसली स्ट्रेस हार्मोन्स ओवरऑल बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज करते इफ़ेक्ट हैं। कर रहे होते हैं। अच्छा, देखिए, कुछ लोग अब ऐसे होते हैं जो कि पाकिस्तान से बैठ के काम करते हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में उन्होंने हुँ। करना होता है। इंग्लैंड में, अमेरिका में उन्होंने ऐसे ही क्लाइंट्स होते हैं उनके और उनका उनकी टाइमिंग्स रात ऑनलाइन की होती हैं ऑब्वियसली। ऑनलाइन काम होता है। तो हुँ। वो तो फिर एक ऐसी चीज़ है जो कि अनअवॉइडेबल है, उसको तो करना पड़ता ही है। हुँ। तो उस सिचुएशन में तो फिर ये होना चाहिए कि एटलीस्ट नींद का दौरानिया पूरा हो जाए। 6 से 8 घंटे नींद वो बेशक दिन के वक़्त या अर्ली मॉर्निंग में कर लें, ताकि एटलीस्ट बॉडी को कुछ रेस्ट मिल जाए। लेकिन दिस इज़ नॉट आइडियल। आइडियल नहीं है, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है, उस निज़ाम को फ़ॉलो करना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने काम करना है और उनके बस में नहीं है कि वो दिन को जागें और रात को सोएँ, तो हुँ। एटलीस्ट नींद के दौरानिए को पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उनकी जिस्म पे ओवरऑल इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है, उनकी हेल्थ पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। पूरी रात जागने से स्किन में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाती है। हमारा गट भी डार्क इफ़ेक्ट होता सर्कल्स है बढ़ जाते हैं। हमारा गट भी इफ़ेक्ट होता है, हमारी स्किन भी इफ़ेक्ट होती है, एक्ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होती है क्योंकि हुँ। देखिए, जब आप उसके सामने इंटरनेट के सामने 24 घंटे बैठे रहेंगे तो उसमें से जो लाइट निकल रही है वो रेज़ मेलानिन को भी ज़्यादा करेगी, हुँ। पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होती है, इवन हमारे डार्क सर्कल्स ज़्यादा हो जाते हैं, हुँ। जो कि एक तो डायरेक्ट लाइट की वजह से और दूसरा स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं स्किन के हवाले से, तो स्किन के मसाइल की बात की जाए तो शहरी इलाकों में जो एक्ने का मसला है वो ज़्यादा क्यों है? एज़ कम्पेयर टू मतलब देही इलाकों के। शहरी इलाकों में एक्ने का मसला ज़्यादा क्यों है? एक तो डाइट का इशू है, इसके अलावा हमारे ओवरऑल लाइफ़स्टाइल जो है वो शहरों में एज़ कम्पेयर टू देहात थोड़ी-सी डिफरेंट होती है हुँ। और उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है हमारी स्किन पे भी, हमारी हेल्थ पे भी और एक्ने पे भी। और जैसे कि अभी हमने स्किन के माइक्रोबायोम्स की बात की थी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि हमारी डाइट है, हमारी स्लीप पैटर्न है, हमारा हुँ। स्ट्रेस लेवल है, ये सारी चीज़ें हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट करती हैं, हमारी स्किन के माइक्रोबायोम को इम्पॉर्टेंट है। ऑल्टर करती हुँ। हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया एक्ने को बढ़ाते हैं, उनकी स्किन में मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो जब उनकी मिकदार ज़्यादा होती है तो एक्ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा जैसे शहरी इलाकों में एक्ने बहुत ज़्यादा है, उसी तरह देही इलाकों में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उसका क्या हल है? और उसकी वजह क्या है? अच्छा, इसकी बड़ी वजह सफाई का ख़्याल रखना है। अगर तो सफाई का सही ख़्याल रखा जाए, हुँ। तो फंगल इन्फेक्शंस के चांसेस कम हो जाते हैं और अगर हो जाएँ तो फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है क्योंकि फंगल इन्फेक्शंस अगर एक दफ़ा हों, तो और उनको प्रॉपर ट्रीट ना किया जाए, तो वो काफ़ी लंबे अरसे तक रह सकती हैं। इवन ट्रीटमेंट के साथ भी एक फंगल इन्फेक्शन अगर स्किन पे हो गई है, तो उसको 4 से 6 हफ़्ते तक ट्रीटमेंट लगातार चाहिए है, ताकि वो ख़त्म हो जाए। अगर हम उसको कम ट्रीट करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। तो देहातों में एक तो मेडिसिन्स की अवेलेबिलिटी थोड़ी-सी कम होती है और अगर उनको मिल भी जाएँ तो वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते या फिर उनको गाइड नहीं किया जाता, हुँ। डॉक्टर्स उनको सही तरह से बताते नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं होती। एक तो वो खुद डॉक्टर से गाइडेंस लेते भी नहीं हैं। देसी टोटके या सुनी-सुनाई बात या ऑनलाइन रिव्यूज़ देख लिए, प्रोडक्ट्स देख लिए, ऑनलाइन चैट जीपीटी से पूछ लिया, उनके तरीक़ेकार पे चल रहे होते हैं। जी, देहातों में मेरे ख़्याल है टोटके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जी। और जो ज़्यादातर घरेलू टोटके हैं वो एक्चुअल इन्फेक्शंस के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हुँ।
वो बल्कि इन्फेक्शंस को और ख़राब बढ़ावा करते दे हैं। देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं कुछ गलतियाँ जो हम कॉमन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आम है कि शहरी अफ़राद की जो सबसे बड़ी स्किन केयर गलती क्या है? सबसे बड़ी स्किन केयर गलती उनकी सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करना है। ठीक है। क्योंकि सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते तो उसकी वजह से पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है और स्किन एजिंग ज़्यादा होती है। हमारी स्किन की 80% एजिंग सन एक्सपोज़र की वजह से होती है। तो अगर सन ब्लॉक का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए और एक प्रॉपर एज से स्टार्ट कर दिया जाए, यंग एज से ही, तो स्किन की 80% एजिंग वैसे ही कम हो जाती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो कि अवॉइड की जा सकती है बड़े आराम से, आसानी से। उसके अलावा हमारी डाइट, हमारी स्ट्रेस लेवल, हमारा स्लीप पैटर्न, तो ओवरऑल लाइफस्टाइल हमारा जो है वो काफ़ी ख़राब और होता है। ये डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो माहौल बदलने से आपकी स्किन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? उसमें कितनी हद तक, कितनी मतलब फीसद तक बेहतरी आ सकती है? माहौल बदलने से देखिए, अगर तो माहौल बेहतरी की तरफ जा रहा है और उसमें फ़ज़ाई आलूदगी कम है और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है, इरिटेंट्स नहीं है, तो ऑफ़ कोर्स आपकी स्किन के लिए वो बेहतर है। लेकिन अगर माहौल ऐसे बदल रहा है कि आप किसी इस ऐसे शहर में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, गाड़ियों का धुआँ है और एनवायरनमेंट में इरिटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपकी स्किन पे हार्मफुल डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स करेगी। आपकी स्किन की एजिंग ज़्यादा हो जाएगी, एक्ने के चांसेस होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी और एक्जिमा, डर्मेटाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। तो अगर एनवायरनमेंट बेहतर है, माहौल बेहतर है और जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो उसमें पॉजिटिव हैं, तो उससे हमारी स्किन के माइक्रोबायोम भी बेहतर होंगे और ओवरऑल स्किन पे एक बेनिफिशियल इफेक्ट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर तो एनवायरनमेंट खराब हो रही है, खराब हो रहा है। तो स्किन पे इफेक्ट्स भी उसके खराब ही होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बुनियादी जो स्किन रूटीन है, दोनों के लिए कितनी मुख्तलिफ होनी चाहिए? बुनियादी स्किन केयर रूटीन तो दोनों के लिए एक ही होनी चाहिए, जिसमें आपको बेसिक 3 स्टेप्स हैं। जिसमें बेसिक तो 3 स्टेप्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी इश्यू है, तो मतलब कि स्किन टाइप और स्किन कंसर्न के लिहाज से, तो उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड किया जा सकता है। लेकिन देहात में आपको पता है कि टोटके काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, दही का, अंडों का, खीरे का, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ हद तक वो स्किन टाइप के लिहाज से अगर किया जाए, तो वो बेहतर भी हो सकता है। कुछ लोगों में उसके बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन ओवरडू करने से स्किन खराब भी हो सकती है। अच्छा, अब हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस को ये बताइएगा जो शहरी इलाकों में रह रहे हैं लोग, उनके लिए कोई ऐसे 5 टिप्स बताइएगा, वो अपनी स्किन को लेके कैसे मेंटेन कर सकते हैं? कोई बेसिक 5 टिप्स। हाइड्रेशन ठीक रखें, अपनी डाइट को अच्छा रखें, हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस लेवल को कम करें, स्लीप पैटर्न को बेहतर करें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। जैसे आपने हाइड्रेशन की बात की, तो पानी का मतलब डेली आपका मतलब इनटेक पानी का कितना होना चाहिए नॉर्मली एवरेज? 8 टू 10 ग्लासेस, 2 से ढाई लीटर तक पानी जो है वो रोज़ पीना चाहिए। और आपने स्ट्रेस की जैसे बात की, तो स्ट्रेस कैसे कम किया जा सकता है? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक तो लाइट एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं, मेडिटेशन होती है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनने से स्ट्रेस रिलीज़ होता है, वो करना चाहिए, या फिर आप अपने प्यारों के साथ बैठें, अपने फैमिली के साथ टाइम गुज़ारें और दिल की बातें शेयर करें, उससे भी स्ट्रेस रिलीज़ होता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज़ आप जिम जॉइन कर लें, स्विमिंग कर लें, इवन पार्क में जाके वॉक करने से स्ट्रेस रिलीज़ होता है, मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है, वो कर लें, योगा कर लें, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिससे स्ट्रेस रिलीज़ हो सकता है। ये तो आपकी टिप्स हो गई शहरी इलाके के लोगों के लिए। अब देही इलाकों में जो रह रहे हैं, उनके लिए 5 टिप्स क्या देंगे आप? देखिए, बेसिक जो टिप्स हैं वो तो यही हैं कि अपनी डाइट को ठीक रखें, जो कि उनकी उनकी नेचुरल नेचुरली हेल्दी बेहतर डाइट है होती है। शहरी इलाकों में। जी, अपनी हाइड्रेशन का ख़्याल रखें और क्योंकि उनका वहाँ पे सन एक्सपोज़र ज़्यादा होता है, तो कुछ ऐसे मेजर्स करें, जिससे डायरेक्ट सन एक्सपोज़र ना हो, जिसमें प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, हैट्स वग़ैरह का इस्तेमाल है, ये करें और अ, टाइम पे सोएँ, टाइम पे जागें और स्ट्रेस का ख़्याल रखें। तो बेसिकली चीज़ें सारी वही हैं। एक लाइन में आपने बताना है कि जिल्द की सेहत का सबसे अहम उसूल क्या है? जल्द की सेहत का सबसे अहम असूल या फिर सबसे अहम चीज़ जो है वो हेल्दी बैरियर है। अगर स्किन का बैरियर हेल्दी होगा तो इन्फ्लेमेशन कम होगी और एजिंग कम होगी और बाकी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि नहीं होंगी। बैरियर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके कीमती वक्त का, आपने हमें काफ़ी चीज़ें बताई हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आपने सुना जाना कि माहौल से फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो मैटर कर रही होती है वो चीज़ ये कि आप किस तरह से अपने उस माहौल में एडजस्ट कर रहे हैं, आप किस तरह से केयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों की। शहरी इलाकों में रहने वाले हों या बेशक देही इलाकों में रहने वाले हों, बट इट डिपेंड्स कि आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर रहे हैं, आप अपनी डाइट कैसे मैनेज कर रहे हैं, टाइम पे डाइट लेना, अपनी सफाई का ख्याल रखना साथ साथ, और अपनी रूटीन मैनेज करना, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करना। तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल, इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।